कहानी की शुरुआत कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स से होती है जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों में रोमांचक स्नोबोर्डिंग ट्रिप पर निकले थे। ग्रुप में दो कपल्स थे, जिल और उसका बॉयफ्रेंड डेरेक, मैडी और उसकी गर्लफ्रेंड ब्री। इनके साथ मैडी का भाई टॉड, उन लोगों का कॉमन फ्रेंड्स फिलिप और सबसे छोटी एली भी थी। रास्ते भर सब हंसी मजाक और मस्ती में डूबे हुए थे। ब्री अपने कैमरे से हर मजेदार पल कैप्चर कर रही थी, लेकिन एली को यह रिकॉर्डिंग का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ ब्री से कैमरा बंद करने को कहा। झिल ने यह बदलाव तुरंत महसूस किया। उसे लगा कि एली के चेहरे पर कोई छुपा हुआ डर या बेचैनी साफ झलक रही है, जैसे आने से पहले उसके साथ कुछ हुआ हो। आगे चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखी। पुलिस वाले ने बताया कि आगे एक ट्रक पलट गया है और रोड फिलहाल बंद है। झिल ने पूछा कि रास्ता कब तक खुलेगा, तो पुलिस ने कहा कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर उसने सलाह दी कि वे साथ में रास्ते से घूम कर जाएं। झिल ने दूरी पूछी तो उसने बताया कि वो रास्ता करीब 80 किलोमीटर लंबा है। यह सुनकर सबका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। कोई और रास्ता ना होने पर सबने पास के एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। झिल और एली बाथरूम की ओर चली गई। रास्ते में दोनों ने ब्री के बारे में बात की। एली ने झिझकते हुए कहा कि उसे ब्री की मौजूदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर एली वॉशरूम के अंदर चली गई और झिल बाहर इंतजार करने लगी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर गैस स्टेशन के कोने में खड़े एक पिकअप ट्रक पर पड़ी। उसे लगा कि ट्रक के पीछे कुछ हलचल हो रही है। जिज्ञासा से वो धीरे धीरे पास गई। पास जाकर देखा तो वहां उसे एक बड़े भालू की खून से सनी लाश पड़ी दिखी। उधर स्टोर के अंदर मैडी और ब्री आपस में बातें कर रहे थे। ब्री ने हल्की चिंता जताते हुए कहा कि उसे लगता है मैडी के दोस्त उसे पसंद नहीं करते। मैडी हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऐसा नहीं है, बस वो अभी तुम्हें अच्छे से जानते नहीं है। इसी दौरान ब्री की नजर काउंटर पर रखी एक पुरानी टूर गाइड बुक पर पड़ी। उस गाइड बुक में लिखा था कि ये इलाका पुराने जमाने में विच ट्रायल्स के लिए बदनाम था, यानी यहाँ कभी चुड़ैलों को पकड़ने और उन पर मुकदमे चलाने की घटनाएं होती थी। ये पढ़कर दोनों को हंसी आ गई। मजाक में उन्होंने वो गाइड बुक अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे स्टोर से बाहर निकले, एक लोकल आदमी उन्हें नजरों से घूर रहा था। उधर बाथरूम में एली अकेली थी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, अचानक लाइट टिमटिमाने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर एली का सांस रुक सा गया। फिर उसे शीशे में एक अजीब सा साया दिखा, जिसका चेहरा 3 अलग अलग चेहरों में बंटा हुआ लग रहा था। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजा खींचने की कोशिश की और जोर से झिल को पुकारा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बाहर अभी भी झिल उस भालू की लाश को देख रही थी कि तभी ट्रक का मालिक वहां आ गया। झिल ने हैरानी से कहा, भालू तो सर्दियों में सोते हैं, फिर ये यहाँ कैसे? आदमी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने जंगल में स्प्रिंकलर ट्रैप लगाया था। झिल ने उसे बोला, स्प्रिंकलर ट्रैप तो यहाँ गैर कानूनी है। आदमी ठंडी आवाज में बोला, यहाँ वो नियम नहीं चलता। ये सुनकर झिल गुस्से में भर गई। तभी उसका बॉयफ्रेंड डेरेक वहां पहुंचा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। और तभी अचानक बाथरूम की ओर से एली की चीखें उन्हें सुनाई दी। दोनों वहां दौड़कर पहुंचे। दरवाजा खोलकर उन्होंने एली को बाहर निकाला। झिल ने घबराई एली को कसकर पकड़ते हुए माफी मांगी। माहौल भारी और डरावना हो चुका था। सबने जल्दी से कार में वापस लौटने का फैसला किया। कार तक पहुंचने पर मैडी ने पूछा, अब क्या प्लान है? टॉड ने उसे बोला, मुझे एक शॉर्टकट का रास्ता पता है। जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, वही शिकारी जैसा आदमी फिर दूर से उन्हें घूर रहा था। रास्ते में फिलिप ने झिल को मैसेज किया कि वे डेरेक को कब बताएंगे। झिल ने स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन जवाब नहीं दिया। ड्राइव करते हुए मैडी और ब्री की नजर सड़क किनारे लगे उसी पुराने विच ट्रायल बोर्ड पर पड़ी। माहौल हल्का करने के लिए ब्री ने ग्रुप को उसकी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, कई साल पहले यहाँ की कुछ गरीब औरतें अचानक अजीब तरह से बीमार पड़ गई थीं। उनकी जांच के लिए गांव का फादर उनको देखने आया, लेकिन उसे भी उस बीमारी की वजह समझ नहीं आई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने उन औरतों को चुड़ैल करार दे दिया। फादर की बात मानकर पूरे गांव वालों ने उन बेचारियों को बेरहमी से मार डाला, मगर बाकी ग्रुप ने उसकी कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे, जहां बड़े अक्षरों में नो पासिंग का बोर्ड लगा था। सबने टॉड से पूछा, क्या यही रास्ता है? टॉड ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, थोड़ी दूर पर एक सर्विस रोड है, फिर पहाड़ी का रास्ता सीधे मंजिल तक ले जाएगा। ग्रुप के बाकी लोग सोच में पड़ गए कि आगे बढ़ना सही होगा या नहीं, मगर आखिर में सभी ने तय किया कि वे आगे जाएंगे। डेरेक ने चेन तोड़ी और सब लोग उस सुनसान रास्ते पर बढ़ गए। इसी बीच दूसरी ओर वही शिकारी कहीं जा रहा था। उसने रेडियो पर खबर सुनी कि बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी हुई है, पर उसने परवाह नहीं की। रेडियो बंद किया, अपनी बंदूक उठाई और चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। ग्रुप कई घंटों से रास्ते पर था, लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिली थी। इसी बीच एली अब भी बाथरूम वाली घटना को याद कर रही थी। उसका दिल हल्का हल्का डर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर बैठे कौवे पर पड़ी। कौवा अपनी नजरें सीधे एली पर टिकाए हुए था। ऐसा लगा जैसे वो कौवा उसे कुछ कहना चाहता हो। तभी झिल ने एली को बुलाया और पूछा, सब ठीक है? एली ने हल्के से हाँ कहा और दोनों थोड़ी देर बैठकर चुपचाप सो गए। कुछ देर बाद झिल नींद से उठी और देखा कि बाकी लोग टॉड से झगड़ रहे थे, क्योंकि कई घंटों से वे एक ही रास्ते पर थे। टॉड ने कहा, बस मुझ पर भरोसा करो, लेकिन डायरेक्ट गुस्से में आ गया और सबको मोबाइल में मैप चेक करने को बोला, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। थोड़ी देर के लिए झिल के फोन में सिग्नल आया, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गया। ये देखकर मैडी ने झिल से कहा कि वो एली का फोन चेक करे। झिल ने जैसे ही एली से फोन लिया, अचानक एली उठी और उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन तुरंत बाद उसने माफी मांगी और कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। झिल ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और सब इस बात पर हंसने लगे। वहीं फिलिप ने झिल की तरफ देखकर इशारों में हंसना शुरू कर दिया। ये सब डेरेक ने देखा, जैसे उसका ध्यान रोड से भटक गया और उनकी कार अचानक फिसलकर किसी जगह टकरा गई। सब सुरक्षित थे, लेकिन कार बर्फ में अब फंस चुका था। डेरेक गुस्से में टॉड पर चिल्लाने लगा। मैडी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर सभी कार से बाहर उतरे और देखा कि गाड़ी की टायर बर्फ में फंसी हुई थी। ये देखकर टॉड ने गाड़ी से स्पेयर टायर निकालने का फैसला किया। कार में एली खाली नजरें जंगल की ओर टिकाए बैठी थी और बोली, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ब्री ने चिंता से पूछा,
इसका क्या मतलब है? तभी डेरेक ने सबको बाहर आकर कार को धकेलने को कहा। सबने मिलकर कार को बर्फ से निकालने की कोशिश शुरू की। वही एली डर के मारे जंगल की ओर घूरती रही। जिल ने उसे पूछा क्या वो बाथरूम चलना चाहती है, तो एली ने मना कर दिया। फिर जिल अकेली जंगल की ओर बढ़ गई। अंदर पहुंचकर उसने पेड़ों के बीच से आती अजीब सी आवाजें सुनी। आवाजें उसे धीरे धीरे एक अनोखे पेड़ तक ले गईं। वहां जिल उसे अजीब तरह से देखने लगी, लेकिन तभी अचानक फिलिप वहां आ गया और उसे देखकर वो डर गई। इसके बाद फिलिप ने जिल को किस करने की कोशिश की। जिल ने कहा यह जगह सही नहीं है। फिलिप ने कहा कि यहाँ कोई उन्हें देखेगा नहीं। यहीं हमें पता चला कि ये दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। फिलिप ने उसे फिर पूछा कि वो डेरेक को उनके रिश्ते के बारे में कब बताएगी। जिल ने कहा ट्रिप के बाद। तभी किसी ने जिल को पुकारा और वो तुरंत कार की ओर लौट गई। फिलिप वहीं रुका रहा, लेकिन तभी उसे भी पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई थी। जिल जब कार के पास लौटी तो उसने देखा कि एली वहां नहीं थी। उसने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। वो घबराई और जोर से एली को पुकारने लगी। फिर सब जंगल में उसे ढूंढने गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एली घुटनों पर बैठी मिली, एक मरे हुए हिरण्य के पास। हिरण की लाश बुरी तरह कटी हुई थी। ये दृश्य देखकर सभी सिहर गए। जिल पास जाकर धीरे से पूछा, तू ठीक है? लेकिन एली कुछ नहीं बोली और कुछ सेकंड बाद उल्टी कर दी। इसके बाद सब कार के पास लौट आए और फिर सभी मिलकर कार को धकेलने लगे। डेरेक ने कहा कि एक जन ड्राइव करेगा और बाकी सब कार को धकेलेंगे। फिर उसने एली को ड्राइविंग करने को कहा। प्लान काम कर गया, लेकिन जब डेरेक झुककर अपना जूता बांध रहा था तभी एली ने अचानक कार से उसे कुचलने की कोशिश की। डेरेक समय रहते बच गया और गुस्से में उसने एली को कार से बाहर निकाला और मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक सबने उसे रोक लिया। इसी धक्का मुक्की में डेरेक ने गलती से जिल को भी धक्का दे दिया। ये देखकर डेरेक उसे उठाने गया, लेकिन जिल ने उसे रोकते हुए कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी फिलिप ने देखा कि कार के टायर फिर से खराब हो गए हैं। अब वे वीरान जंगल की घनी गलियों में खो गए थे। सूरज भी जल्द ढलने वाला था और ठंड भी बढ़ रही थी। ये सब देखकर डेरेक ने सबके फोन में सिग्नल चेक करने को कहा, लेकिन किसी के पास नेटवर्क नहीं था। तभी उसे याद आया कि पहले जिल के पास थोड़ी देर सिग्नल था, तो उसने जिल से उसका फोन मांगा। जिल ने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। डेरेक ने फोन उठाया और देखा कि फिलिप का मैसेज आया हुआ था। ये देखकर उसने सिग्नल खोजने के लिए जाने का फैसला किया और फिलिप को उसके साथ चलने के लिए कहा। फिलिप पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर डेरेक के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद डेरेक ने अचानक रुककर फिलिप को सवाल करने लगा और फोन में आया मैसेज दिखाते हुए सीधे फिलिप से जिल के साथ बने रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन फिलिप चुप रहा। डेरेक थोड़ा तनाव में आया और बोला, ठीक है, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं सीधे जिल से पूछ लूंगा। फिलिप ने शांत रहकर बस इतना कहा, इसे ऐसे ही रहने दे, नहीं तो तेरे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। डेरेक गुस्से में फट पड़ा और धमकी दी, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुझे टीम से निकाल दूंगा और वो स्कॉलरशिप जो तुझे पढ़ाई के लिए मिली है वो भी छिन जाएगी। फिलिप ने भी पलटवार किया और बोला, अगर तूने कुछ किया तो मैं एली की घटना सबको बता दूंगा। डेरेक हैरान होकर पूछता है, कौन सी घटना? फिलिप ने जवाब दिया, मेरे पास एली का वीडियो है जिसमें टीम के लोग उसे जबरदस्ती परेशान कर रहे थे, जिसमें तू भी था। ये सुनकर डेरेक खुद को बचाने के लिए तर्क बनाने लगा और सारा इल्जाम अपने दोस्तों पर डालने लगा, लेकिन फिलिप ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो सीधे धमकाने लगा, अगर तूने फिर से मुझे धमकाया तो मैं ये सब जिल को बता दूंगा। ना चाहते हुए भी डेरेक को चुप रहना पड़ा। दोनों भारी चुप्पी में कार की ओर लौट गए। अब कार में सभी बैठे थे और मदद के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि इस जगह कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वे यहाँ हैं। स्थिति को देखकर ग्रुप ने फैसला किया कि किसी को बाहर जाकर मदद लानी होगी। टॉड ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मैं जाऊंगा, जल्दी लौटूंगा, आखिर मेरी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। लेकिन उसे अकेले जाने से डर लगा। ये देखकर उसका भाई मैडी मदद के लिए तैयार हुआ, लेकिन ब्री ने उसे जाने से रोक दिया। तब एली उसके साथ जाने को तैयार होती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एली दृढ़ थी। फिर दोनों ने दोस्तों से अलविदा कहा और मदद लेने के लिए उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ गए। रात गहराने लगी। कार के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि सबके हाथ पांव सुन्न होने लगे। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आई, मानो कोई बर्फ पर घिसट रहा हो। सभी चौंक गए। जिल ने घबराते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ जोर से कार से टकराया। कुछ ही देर बाद बर्फ में भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत नजदीक आ रहा हो। यह सुनकर सबने दरवाजे लॉक कर दिया। फिर से कार पर कुछ टकराया। डेरेक अब सब्र नहीं कर पा रहा था और बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन जिल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तभी डेरेक को एक ख्याल आया। उसने कार की हेडलाइट चालू कर दी। तेज रोशनी ने सामने का दृश्य साफ कर दिया और सामने का नजारा देख के सब दंग रह गए। वो कोई अनजान खतरा नहीं था, वो एली थी। उसे देखते ही सभी बाहर भागे और एली को संभालकर कार में लाए। उसकी बॉडी पर जगह जगह खून लगा था, लेकिन कहीं कोई गहरा जख्म नहीं दिख रहा था। ब्री ने कांपती आवाज में कहा, यह खून शायद किसी और का है। यह सुनकर मैडी का दिल धक धक करने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ अपने भाई टॉड का ख्याल घूमने लगा। उसी वक्त मैडी की नजर एली के हाथ पर पड़ी, जिसमें कुछ उलझे हुए बाल थे। मैडी तुरंत बाहर जाकर टॉड को ढूंढने निकलना चाहता था, लेकिन तभी एली के शरीर में अचानक झटके आने लगे। ये देखकर ब्री ने घबराकर एली का बैग खोला और उसकी एंग्जाइटी की दवा निकाली। उसने जल्दी से गोली एली के मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी एली ने उसकी उंगलियां जोर से काट ली। ब्री दर्द से चीख पड़ी और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया, मगर पीछे हटते हुए ट्रंक पर पड़े लोहे के टुकड़े से उसका सिर जोर से टकरा गया। गहरी चोट लगने से उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। फिलिप ने घबराकर चिल्लाया, शांत रहो, हिलना मत। लेकिन डर और दर्द के कारण ब्री बेकाबू होकर और जोर जोर से तड़पने लगी, जिससे उसकी चोट और बढ़ गई। कुछ ही पलों में खून फर्श पर फैलने लगा। फिलिप ने मैडी की ओर देखा और कहा, जल्दी उसकी मदद करो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्री की आंखें उलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी।
इस हालात को देखकर डेरेक ने गुस्से में सारा दोष एली पर मर दिया। उसी पल मैडी को उस गाइडबुक की डरावनी कहानी याद आई। उसने घबराकर कहा, ये जगह शापित है। फिर वो अचानक कार का दरवाजा खोलकर टॉड को ढूंढने बाहर निकल पड़ा। जिल घबराकर उसके पीछे गई और उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, मैडी रुक जाओ, ब्री को देखो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैडी ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, गर्लफ्रेंड तो आती जाएगी, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है। जिल निराश होकर वापस कार में लौट आई और सीधे फिलिप से पूछा, ब्री कैसी है? फिलिप ने ब्री की जांच करते हुए कहा, खून बहना लगभग रुक गया है, अभी के लिए ज्यादा खतरा नहीं लगता। जिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन डेरेक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उस पागल औरत एली को साथ नहीं ले जाना चाहता। जिल ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम उसे यहां अकेले नहीं छोड़ सकते। और उसने फिलिप की तरफ देखा और उसका साथ देने को कहा। लेकिन फिलिप ने सिर हिलाया और डेरेक का साथ देते हुए बोला, एली के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। जिल ने कहा, वो बस बीमार है। फिलिप ने याद किया, मेरे भाई को भी दौरे पड़ते थे, लेकिन ऐसे नहीं। इस बात पर तीनों के बीच बहस तेज हो गई। आखिर में उन्होंने तय किया कि एली को अकेला छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए केवल उसके हाथ बांध देंगे ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो। उधर घने जंगल में मैडी अपने भाई टॉड को ढूंढ रहा था। अचानक उसे बर्फ पर खून की लकीरें दिखाई दी। वो निशान देखते हुए जोर से भाई का नाम पुकारता रहा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और लगभग बुझने को हुई। और कुछ कदम पीछे हटते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक कौआ पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। डर के मारे मैडी एकदम पीछे हटा और उसी वक्त उसका पैर गलती से भालू के फंदे में फंस गया और तेज लोहे के दांतों ने उसकी टांग को बुरी तरह जकड़ लिया था। उधर कार में डेरेक ने एली के हाथ बांध दिए थे। बेहोशी की हालत में एली बड़बड़ाने लगी, मैंने उसे देखा है। थोड़ी देर बाद फिलिप हल्का होने के लिए बाहर चला गया। अकेले में डेरेक ने मौका पाकर जिल से कहा, मुझे तुम्हारे और फिलिप के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता है। फिर वो जिल को उकसाने लगा, फिलिप पर भरोसा मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैंने खुद कई बार उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा है। जब फिलिप वापस लौटा तो जिल का रवैया अचानक उसके प्रति बदल चुका था, जिसे देखकर फिलिप कंफ्यूज हो गया। इस बीच कार का पेट्रोल खत्म होने लगा, जिससे हीटर भी बंद हो गया। घने जंगल में मैडी फंदे से निकलने की कोशिश में दर्द से चीख रहा था। डर और दर्द के बावजूद उसने एक पत्थर उठाया और बार बार फंदे की पकड़ ढीली करने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर में वो फंदे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब उसकी टांग से खून बह रहा था और ठंडी हवा में दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। उधर कार में सबने खुद को गर्म रखने के लिए कपड़े ढूंढना शुरू किया। फिलिप ने एक छोटा डिब्बा खोला जिसमें कैंडल्स रखे थे। जिल ने कई बार माचिस जलाई पर बार बार बुझती रही। आखिरकार उसने एक मोमबत्ती जलाई ली। मोमबत्ती की हल्की लौ ने कार का अंधेरा थोड़ा रोशन किया, लेकिन उसी पल एली से अजीब गहरी कराह सुनाई दी। आवाज इतनी विचित्र थी कि सब चौकन्ने हो गए और एक दूसरे की ओर घबराकर देखने लगे। मैडी कार की ओर लौटना चाहता था, मगर उसका जख्मी पैर हर कदम पर चीख जैसा दर्द दे रहा था। बर्फ में घिसटते हुए वो आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद टॉड है। हिम्मत जुटाकर वो वहां पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी थी और ठीक उसके आगे जो दिखा उसे देखकर उसका दिल टूट गया। उधर कार के अंदर माहौल और डरावना हो गया। एली की अजीब गहरी कराहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। डेरेक छिड़कर बोला, कुछ करो जिल, ये लड़की हमें पागल कर देगी। तभी एली अचानक बड़बड़ाई, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम सब मरने वाले हो। डेरेक अब गुस्से में आ गया और बाहर जाकर एली को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तभी जिल ने तुरंत चाकू निकालकर उसे रोक दिया। फिर उसने फिलिप की ओर देखा, पर फिलिप फिर से हिचकिचाया और अचानक डेरेक का साथ देते हुए जिल के हाथ से चाकू ले लिया। इसी बीच सबको दूर जंगल से फोन की घंटी सुनाई दी। ये सुनकर तीनों उस दिशा में भाग पड़े। कार में अब ब्री अकेली थी। वो होश में आई तो देखा एली खिड़की पर जोर जोर से सिर मार रही थी। ब्री ने घबराकर पास पड़ी लोहे की छड़ उठाने की कोशिश की, पर पलटते ही एली उस पर टूट पड़ी। ब्री की चीख दूर तक गूंजी, जिसे जिल ने सुन लिया। जिल तुरंत आवाज की ओर दौड़ी, लेकिन बर्फ पर फिसल गई। फिलिप मदद करना चाहता था, लेकिन जिल ने उसे रोका और सब कुछ उसे बता दिया। इसी बीच डेरेक जंगल में टॉड का फोन ढूंढ लेता है और दोनों कार तक लौटते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर फिलिप चाबी लेने के लिए जंगल के अंदर डेरेक को ढूंढने चला गया, क्योंकि उसी के पास गाड़ी की चाबी थी। उधर डेरेक फोन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी भारी कदमों की आवाज आने लगी। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एली खड़ी थी और कह रही थी, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। डेरेक डर गया और वहां से भागकर किसी जगह छुप गया। इसी दौरान उसे फिर से किसी के पास आने का एहसास हुआ, लेकिन इस बार डेरेक तैयार था और उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर थी। जैसे ही वह पास आया, डेरेक ने उसे मार दिया, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि फिलिप था, जो उसकी चपेट में आकर मर गया। जिल ने स्नोबोर्ड से कार की खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गई, लेकिन अंदर ब्री की निर्जीव लाश पड़ी थी। ये देखकर वह बहुत डर गई। उसी समय डेरेक वहां पहुंच गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह हांफते हुए बोला, एली ने मुझ पर हमला किया, ये जगह सच में श्रापित है। जिल ने खून देखकर पूछा, फिलिप कहां है? डेरेक बस बड़बड़ाया, स्क्रू ड्राइवर शायद गिर गया। घबराते हुए उसने कहा, वो हमें सजा दे रही है। जिल ने हक्का बक्का होकर पूछा, कौन? डेरेक कांपते हुए बोला, मैं उस दिन वहां था, पर मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। फिर अचानक वो पागलों की तरह कपड़े उतारने लगा और बड़बड़ाने लगा। तभी बाहर से एली की आवाज आई। जिल ने लोहे की छड़ कसकर पकड़ ली। एली धीरे धीरे डेरेक के पास आई और उसे साथ चलने को कहा, लेकिन डेरेक अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। ये देखकर जिल ने उसे छोड़ दिया और बाहर भाग गए। अब जिल अकेली जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे फिलिप की लाश मिली। उसे देखकर वो टूट कर रो पड़ी। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर दौड़ी, लेकिन पीछे से किसी डरावने जीव की आहट उसके साथ साथ चल रही थी। तभी अचानक उसके सामने एली आ गई। एली स्क्रू ड्राइवर लेकर जिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब जिल को डेरेक की बातें सच लगने लगी थी कि ये सब एली का ही किया धरा है। फिर जिल ने एली का हथियार छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन एली गिड़गिड़ाई, मैंने कुछ नहीं किया,
घबराई जिल ने अंत में उस पर वार कर दिया और वहीं एली की मौत हो गई। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजी। एक शिकारी ने हवा में चेतावनी दी, पास मत आओ। अगली सुबह पुलिस वाले वहां पहुंचे, जहां चारों ओर उन्हें खून और लाशें बिखरी पड़ी मिली। एक ऑफिसर ने जिल से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। जिल बस यही बड़बड़ा रही थी कि एली पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था और उसी ने सबको मारा था। ऑफिसर ने उसे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन जिल चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो अब वही किसी अनजानी ताकत के वश में हो। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।